नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। भूपेश सरकार लगातार सबसे बड़े बजट बनाने को लेकर लगातार कोशिश कर रहे हैं। बजट में कोई लोक लुभावने योजनाओं को लॉन्च करने की यहां पर तैयारी में है सीएम भूपेश बघेल। सबसे बड़े बजट लाने के साथ ही राज्य सरकार लगातार केंद्र की भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपने बकाए पैसे ना देने का भी आरोप लगा रही है और जनता को दिखाने की यहां पर कोशिश कर रही है कि केंद्र कोई मदद नहीं कर रहा है, फिर भी राज्य सरकार लगातार जनता को लाभ देने की यहां पर कोशिश कर रही है। तो वही दूसरी तरफ विपक्ष में बैठी भारतीय जनता पार्टी ने नेता बृजमोहन अग्रवाल का कहना है कि बिना केंद्र की मदद के कोई भी सरकार राज्य नहीं चला सकती है और उन्होंने आगे कहा है कि पुराने बजट के पैसों का ही सरकार उचित उपयोग नहीं कर पा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या केंद्र छत्तीसगढ़ सरकार की मदद नहीं कर रहा है, राज्य के बकाया राशि को क्यों नहीं यहाँ पर मुहैया करवाई जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से। मामले पर ऐसे ही अब कई तरह के सवाल है, आज हम चर्चा करेंगे जिसमें हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा मामला अब सामने आ रहा है और ऐसे में अब आपको सुनाते कि क्या कुछ कह रहे छत्तीसगढ़ के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे। मुख्यमंत्री जी के द्वारा आने वाले संभावित बजट पे सभी विभागीय मंत्रियों और उच्च अधिकारियों से लगातार चर्चाएं हो रही हैं। अब जिस तरीके से कोरोना का समय है और राजस्व की प्राप्तियां प्रभावित हुई हैं और केंद्र सरकार के द्वारा भी छत्तीसगढ़ को दे लगभग 32,000 करोड़ रुपया शेष है, उसके बावजूद भी हमारी जो प्लान साइज है वो कितना बढ़ाया जा सकता है, नई योजनाओं को कैसे शामिल किया जा सकता है, नए जिले बने हैं उनके प्रशासनिक अमलों की तैनाती किस प्रकार से की जा सकती है कि अपनी योजनाओं शुरू करने का जो प्लान है उसके बारे में लगातार आदरणीय मुख्यमंत्री जी डिस्कस। तो राज्य के आरोप पर क्या कुछ कह रहे भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, हम ये भी आपको सुनाते हैं। तो ये सरकार तो कंगाल हो जाए। आज की तारीख में मुश्किल से 10% पैसा डेवलपमेंट के काम पे खर्च कर पा रहे हैं और उस 10% पैसे में से भी मैं तो ये दावे के साथ कहता हूं कि अभी जनवरी चल रहा है, 50% पैसा भी डेवलपमेंट का पूंजीगत व्यय इन्होंने खर्च नहीं किया है। उसके बारे में जानकारी श्वेत पत्र जारी करें। बजट का आकार कितना भी बढ़ा लें उससे छत्तीसगढ़ को फायदा नहीं होगा। जब तक नहीं होगा, खर्च नहीं होगा, ये खाली दुरुपयोग करते रहेंगे तो उससे बजट का आकार बढ़ा। चलिए, इसी बीच हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ चुके हैं। धनंजय सिंह ठाकुर कांग्रेस के प्रवक्ता है, बहुत बहुत स्वागत है धनंजय जी आपका। और इसी के साथ अमित चिमनानी जी भी जुड़ चुके हैं, नेता है जो बीजेपी की। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले इस बड़ी बहस की हम शुरुआत कर लेते हैं धनंजय सिंह आपसे। जिस तरीके से ये पूरा बजट सामने आ रहा है और जिस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस दावा भी कर रही है कि ये सबसे बड़ा बजट होगा, सबसे पहले तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ खास होगा इस बार के बजट में। देखिए तरन्नुम जी, निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी की सरकार इस वर्ष राज्य निर्माण के बाद का सबसे बड़ा बजट, सबसे विशाल बजट और सभी वर्गों की जरूरतों को पूरा करने वाले बजट होगा। इसमें कृषि क्षेत्र के लिए बजट है, इसमें शिक्षा के लिए बजट है, इसमें अलग से चाइल्ड बजट भी लाने की प्लानिंग चल रही है। जो सरकारी विभाग है, जो हमारे मंत्री जी हैं, सभी मंत्रियों से उनके विभाग के बजट में कितनी बजट थी इनकी भी जानकारी मांगी गई है। तो निश्चित तौर पर एक विशाल बजट लाने का माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी सरकार कर रही है। इसके पहले भी जो बजट हमारी सरकार के द्वारा लाया गया है वो छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाने का काम किया है। इस बजट से उसको और गति मिलेगी। जी धनंजय, यानी कि यहाँ पर सभी वर्गों का खास ध्यान रखा जाएगा। वापस से मैं आपका रुख करूंगी, इसी बीच में अमित जी का रुख कर लेती है। अमित जी, यहाँ पर कांग्रेस जिस तरीके से एक अच्छा बजट यहाँ पर पेश करने जा रही है, एक बड़ा बजट यहाँ पर पेश होगा जहाँ पर सभी वर्गों का ख्याल रखा जाएगा, लेकिन इसी बीच कांग्रेस ने ये भी यहाँ पर बयान जारी किया है कि केंद्र की जो बीजेपी सरकार है वो यहाँ पर बजट के लिए यहाँ पर जो राशि है वो नहीं मुहैया करवाती है। यहाँ पर राज्य सरकार अपनी तरफ से जनता को यहाँ पर तमाम सुविधाएं दे रही है। तरन्नुम जी, इसको कहते हैं कि खेलने से पहले ही हार मान लेना। इस सरकार को मालूम है ये प्रदेश में वित्तीय कुप्रबंधन कर चुकी है, चारों तरफ से ये घिर चुकी है और ये कोई काम नहीं कर पाएगी। इसलिए बजट प्रस्तुत करने से पहले आरोप कौन लगाता है। एक तरफ ये कहते हैं बहुत बढ़िया बजट होगा, बड़ा बजट होगा, और फिर उसके ऊपर किंतु परंतु और केंद्र सरकार कहां से आ गई। ये तो बजट प्रावधान होता है कि किस मद में
राज्य सरकार कितना खर्चा करना चाहती है। और 3 साल से इनके कांग्रेस के सारे नेताओं ने तरन्नुम जी अलग अलग आंकड़े दिए हैं। कभी कोई 32,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़, कोई 22, कोई 25, कोई 18। आप 10 कांग्रेस के नेताओं को बारी बारी कमरे में बुलाइए, वो सारे लोग अलग अलग आंकड़े देंगे और किसी को ये नहीं पता होगा कि कितने रुपए किस मद में लेने हैं। हर बार अलग आंकड़ा इस बात की पुष्टि करता है कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं या सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो बिना सर पैर की केवल राजनीतिक आरोप लगाने की बातचीत कर रहे हैं। आज भी 32,000 करोड़ रुपए का अगर हिसाब जनता को मिल जाए आपके चैनल के माध्यम से तो प्रदेश की जनता को कुछ समझ में भी आए। रोज नया आंकड़ा। अब मैं आपको जो आंकड़े दे रहा हूं वो मैं भी देता हूं और भाजपा के सारे नेता देते हैं और वो उन आंकड़ों में मैचिंग होती है। अलग अलग नेता अलग अलग बयान नहीं देते और हम जो आंकड़े दे रहे हैं उसकी पुष्टि महालेखाकार की रिपोर्ट कर चुकी है। अब ये कहते हैं तरन्नुम जी कि केंद्र सरकार इनको पैसे नहीं देती। वर्ष 19-20 में महालेखाकार की रिपोर्ट बताती है कि केंद्र सरकार ने इनको 34,000 करोड़ रुपए दिए। राज्य का जो कुल राजस्व था उसका 53% केंद्र ने दिया और राज्य का जो कुल राजस्व है उसका 47% राज्य का है। यानी कि कुल राजस्व में से राज्य से ज्यादा पैसा केंद्र का है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी नहीं कह रही है, महालेखाकार की रिपोर्ट कह रही है। तो इतने झूठे आरोप ये क्यों लगाते हैं कि केंद्र। ठीक है अमित जी, हम जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी से भी हम जवाब ले लेते, बने रहिएगा। अभी धनंजय जी, यहाँ पर साफ तौर पर अमित जी का कहना है कि ये तो राज्य का बजट है और ऐसे में अगर केंद्र आपको बजट नहीं दे रही है तो आप किस तरीके से यहाँ पर बड़े बजट का ऐलान कर रहे हैं? देखिए तरन्नुम जी, पहले तो अपनी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि हम राज्य सरकार हमारी बजट बनाने जा रही है। हम केंद्र के उसमें उम्मीद में बजट नहीं बना रहे हैं, लेकिन जो राज्य सरकार का जो अधिकार है, जैसे जीएसटी की बात कर लूं, जीएसटी की राशि की बात कर लूं, जीएसटी की क्षतिपूर्ति की राशि की बात कर लूं, यहाँ के खनिज संपदा की रॉयल्टी की बात कर लूं या अन्य मद जो राज्य सरकार का अधिकार है जिसको रोकने का काम केंद्र सरकार ने किया है, वो आज लगभग 32,000 करोड़ रुपए होता है जो केंद्र सरकार हमारे कर्जदार है, कहूंगा मैं तो। दूसरी बात, मैं भाजपा नेताओं के वक्तव्य को नासमझी कहूं या झूठ बोलने की कलाबाजी कहूं, सुन रहा था चिमनानी जी को कह रहे थे कि 3 साल में अलग अलग फिगर आते हैं। स्वाभाविक सी बात है, ये आपके केंद्र सरकार की नाकामी है जो हर साल राज्य सरकार के पैसा को रोकने का काम करती है। मान लो 2020 में उन्होंने 20,000 रुपए रोकने का काम किया तो 6,000 रुपए के बाद पेमेंट कर दिया तो बजट 14,000 हो गया। 2021 में मान लो 30,000 उनको लेना है, उसमें 14,000 पेमेंट कर दिया तो 16,000 हो गया। आज की स्थिति में 32,000 रुपए है। तो स्वाभाविक सी बात है भारतीय जनता पार्टी जो झूठ बोलेगी, जो कलाबाजी इनकी है उसमें प्रदर्शित हो रहा है। और छत्तीसगढ़ में जब भी हमने बजट बनाया है, हम इस बात को पूर्ण विश्वास कर जानते हैं केंद्र में बैठी सरकार इस विषय में अड़ंगा लगाएगी, क्योंकि उसके पास ना तो किसानों को लेकर कोई बेहतर योजना है, ना तो किसान को डेवलपमेंट चाहते हैं, युवाओं के रोजगार को लेकर ना तो इस बात कोई योजना है, ना तो युवाओं को रोजगार देने की किसी योजना चाहते हैं। हम इस बात को परिपूर्ण जानते हैं। और छत्तीसगढ़ ही नहीं, देश की 1,33 करोड़ जनता इस बात को जानती है कि केंद्र में बैठी सरकार किसान विरोधी है, रोजगार विरोधी है। चंद पूंजीपतियों को छोड़ दिया जाए तो हम दो और हमारे दो के अलावा किसी और के बारे में सोचती भी नहीं है। तो हम ऐसे सरकार से कैसे उम्मीद कर ले कि हमारी सरकार को मदद करेगी, हमारे क्षत्रिय किसानों को मदद करेगी। हम तो इस बात को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम उनसे कोई अतिरिक्त मदद नहीं मांगते हैं। ठीक है रणनीत जी, हम अमित जी से भी यहाँ जवाब ले लेते हैं। अमित जी जवाब दीजिए। तो भाजपा को तकलीफ क्या जवाब दूं? राजनीतिक अगर झूठे आरोप लग रहे हैं, मैंने तो जवाब दिया आपको कि केंद्र ने 19-20 में 34,000 करोड़, 20-21 में 38,000 करोड़ रुपए दिए हैं और राज्य की आय से ज्यादा पैसा केंद्र का है और 52,000 करोड़ का इन्होंने 3 सालों में कर्जा ले लिया। ठीक है अमित जी, जब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि यहाँ पर केंद्र ने पैसे दिए हैं तो यहाँ पर तो फिर बड़ा सवाल ये भी उठता है कि फिर इतने बकाया यहाँ पर किस तरीके से रह चुका है। ये देखिए, ये केवल झूठे और भ्रामक आंकड़े हैं। मैं चुनौती देता हूं कि पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार को कि इस मामले में श्वेत पत्र वो जारी करे, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और मीडिया को और प्रदेश की जनता को बताए कि कब कब कौन सा पैसा बकाया है और उन्होंने क्या केंद्र सरकार से लेटर कॉरेस्पॉन्डेंस किया है। पिछली चिट्ठी में बताऊंगा मुख्यमंत्री जी की, तो आपको और प्रदेश की जनता को हैरानी होगी कि कैसे ये लोग पैसे की मांग करते हैं। उसमें चिट्ठी में लिखा था तरन्नुम जी कि चूंकि बजट में प्रावधान था इतने हजार करोड़ का, लेकिन बजट के प्रावधान से इतनी प्राप्तियां कम हुई हैं, इसलिए हमको 13,000 करोड़ रुपया केंद्र से लेना है। अरे यहाँ पर अमित जी से हम जवाब ले लेते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, मैं पूरी कर लूं।
10 सेकंड और। जी 10वीं करिए। और 12वीं के बच्चे को भी ये पता होता है कि बजट एक अनुमानित चीज होती है। केंद्र सरकार के पास जितना टैक्स का कलेक्शन होता है वही 40% 42% राज्यों को मिलता है, न सिर्फ छत्तीसगढ़ को बल्कि अन्य राज्यों को भी। तो ये बजट के प्रावधानों से अपने पैसे की मांग करते हैं और फिर कहते हैं हमको पैसा लेना है। तो ये भी कहेंगे कि हमने सपने में देखा है कि केंद्र से हमको पैसा लेना है, इसलिए हमको पैसा दो। ये मांगे झूठी है, नाजायज है। ठीक है अमित जी, हम धनंजय जी से भी जवाब ले लेते हैं। धनंजय जी, साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि आप लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। मैं तो आपसे पहले कहा ना कि भाजपा नेताओं की या तो नासमझी कहो या तो इनकी झूठ बोलने की कलाबाजी करो। जिस विषय को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री राज्य सरकार को पत्र लिखे कि आपके जीएसटी की क्षतिपूर्ति और जीएसटी की राशि अभी हम दे नहीं पाएंगे, आप कर्ज ले लीजिए, उसको बैठकर भाजपा के प्रवक्ता टीवी में नकार रहे। मतलब स्पष्ट है कि वित्त मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं इनके। दूसरी बात मैंने कहा ना, हम उस केंद्र सरकार से कतई उम्मीद नहीं करते जो केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के लिए राज्य सरकार पर निर्भर हो, वो कैसे किसी राज्य को मदद करेगा। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना इन्होंने चला रहे हैं, इसकी राशि वो केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं। प्रधानमंत्री सड़क योजना अगर बना रहे हैं, इसकी राशि वो राज्य सरकार से उम्मीद करते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय पालन अगर चला रहे हैं, इसकी राशि राज्य सरकार से उम्मीद करते हैं। प्रधानमंत्री के जो केंद्र सरकार की योजना है सर्व शिक्षा अभियान, इसको भी केंद्र सरकार की योजना है, लेकिन राशि को भी राज्य सरकार से करते हैं। जो केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के राज्य सरकार पर निर्भर हो, क्या वो राज्य सरकार की सरकार की मदद करेगी क्या? हम तो कह रहे हैं हमारे हिस्से का पैसा, हम आपसे अतिरिक्त पैसा नहीं मांग रहे हैं। आपसे नहीं कह रहे कि हम किसानों को 2500 देना है तो उसका पैसा आप दे दीजिए। आप कतई उसी से मांग नहीं रहे, ना ही केंद्र सरकार की उसकी उम्मीद कर रहे हैं। हम तो कह रहे ठीक धनंजय जी, इसी बीच जो पीएम आवास योजना की जो राशि राज्य सरकार को दी गई थी, तो राज्य सरकार ने उसे वापस क्यों वापस लौटा दी गई? ऐसा दिया ही नहीं गया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ ना, अगर प्रधानमंत्री आवास का पैसा मिलता तो केंद्रांश का पैसा पहले मिलता है, राज्यांश का पैसा बाद में उसमें आता है। जो केंद्र में बैठी सरकार पूरी खजाना को खाली कर चुकी है, जो सरकारी संपत्तियों को बेच रही है, जो गरीबों को घर बनाने के लिए योजना तो बनाती है, लेकिन उम्मीद करती है पैसा राज्य सरकार दे। क्या वो केंद्र की सरकार किसी राज्य सरकार को अपनी जनता को मदद करने के लिए पैसा देगी क्या? यही तो सवाल खड़ा उठता है। हम तो योजना बनाते हैं ना, हमने योजना बनाया राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को धान का समर्थन मूल्य की अधिक राशि देंगे, हमने देना शुरुआत की। हमने योजना बनाया कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से कोडो, कुटकी, गन्ना, रागी, दलहन, तिलहन बोलने वालों को 10,000 प्रति एकड़ देंगे, हम उसमें दे रहे हैं। हम तो केंद्र से मांग ही नहीं रहे। हमने योजना बनाया कि बिजली विभाग योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ 40 लाख उपभोक्ताओं को 1500 करोड़ रुपए का सब्सिडी हर साल देंगे, हम उसको दे रहे हैं। हम केंद्र से मांग नहीं रहे। हमने योजना बनाया गोधन न्याय योजना के माध्यम से हम गोबर खेती करेंगे, पैसा मुझ में लगा रहे हैं, हम योजना बनाए हैं। ठीक धनंजय जी, हम यहाँ पर अमित जी से जवाब लेना चाहेंगे। अमित जी, यहाँ पर साफ तौर पर बीजेपी पर आरोप लग रहा है कि जो भी राशि दी गई थी वो कम राशि दी गई थी। नहीं, देखिए, मैं बात कर रहा था दूसरी और शायद जवाब नहीं था, इसीलिए साथी प्रवक्ता ने उस बात को पूरा डाइवर्ट कर दिया है कि राज्य से अपेक्षा क्यों रखता है केंद्र। उस पर आज चर्चा नहीं चल रही है। चर्चा चल रही है कि आपका बजट कितना है, क्या बजट आने वाला है और उस पर केंद्र का कितना पैसा आता है। उसके लिए मैंने तथ्य रखे, कैग की रिपोर्ट का मैंने हवाला दिया, उसका भी जवाब नहीं मिला, और मैंने स्पष्टीकरण दिया सारी चीजों का, उसके आंकड़ों में मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया तो उसका भी जवाब नहीं मिला। मैं फिर कुछ पूछने वाला हूँ। ये अभी कह रहे थे कि वित्त मंत्री जी ने कहा था कि जीएसटी के लिए आप लोन ले लीजिए। मुझे लगता है कि 2 साल कोई गहरी नींद में सोए थे, उसके बाद जग के आए हैं। ये 2 साल पहले की बात है। उसके बाद केंद्र सरकार का निर्णय हो गया कि जीएसटी के पैसे के लिए केंद्र अरेंजमेंट कर रहा है, उसका पैसा केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को दे दिया। ये 2 साल के बाद उस बात पे अटके हुए हैं। तो देखिए, यही है भ्रमित करने वाली बात। जीएसटी की जो क्षतिपूर्ति की राशि थी उसका 2/3 पैसा छत्तीसगढ़ सरकार को मिल चुका है और उसको स्वीकार किया है छत्तीसगढ़ के वाणिज्य मंत्री टीएस सिंहदेव जी ने। और ये बात कर रहे थे पीएम आवास की, उसमें 11,600 करोड़ रुपए स्वीकृत हो गया था। पैसा कोई हेलीकॉप्टर में नोटों का बंडल मुख्यमंत्री के निवास पर नहीं पहुंचता है। फेडरल सिस्टम में ऐसा ही होता है, राशि स्वीकृत होती है, उसके बाद राज्य अपनी राशि देता है, उसके बाद योजना चालू होती है। तो 11,600 करोड़ रुपया तो केंद्र ने जो दिया उसका तो ये लाभ लेने नहीं दिए छत्तीसगढ़ की जनता को। तो ये पैसा कौन सा मांग रहे हैं? जो पैसा सरकार दे रही है केंद्र सरकार, वो तो इस्तेमाल कर नहीं पा रहे हैं। बात इनसे पूछते हैं आम की तो ये इमली की बात करने लगते हैं। टॉपिक कोई और होता है, चर्चा ठीक है अमित जी, धनंजय जी से हम जवाब लेते हैं। धनंजय जी, साफ तौर पर अमित जी का कहना है कि केंद्र जो राशि दे रही है उसका तो राज्य सरकार इस्तेमाल ही नहीं कर रही।
वही तो पूछना चाहता हूं मैं, जो केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के लिए राज्य सरकार पर निर्भर है, वो कैसे राज्य सरकार को उनकी योजनाओं के लिए पैसा देगी, ये बताइए ना मुझे। प्रधानमंत्री आवास योजना केंद्र सरकार की योजना है, उसमें वो पैसा देने की उनकी क्षमता नहीं है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन केंद्र सरकार की योजना है, उसमें पैसा देने की क्षमता उसमें है नहीं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना केंद्र सरकार की योजना है, उसमें पैसा देने की क्षमता उनमें है नहीं। और कितनी योजनाओं का नाम गिनाऊं मैं जिसमें वो खुद अपनी योजनाओं का पैसा दे लेना। हम तो कह रहे हैं ना, हम छत्तीसगढ़ में अगर बजट बना रहे हैं तो अपनी योजनाओं के लिए बजट बना रहे हैं, अपने दम पर बजट बना रहे हैं, ना तो केंद्र सरकार से उम्मीद करते हैं ना उम्मीद पालते हैं। लेकिन जो हमारा व्यवस्था है, अगर आप कोयला छत्तीसगढ़ से ले रहे हो तो कोयले का रॉयल्टी तो आप छत्तीसगढ़ को दोगे ना। अगर आप छत्तीसगढ़ से जीएसटी कलेक्शन कर रहे हो तो जीएसटी की क्षतिपूर्ति और जीएसटी के कंपनसेशन और जीएसटी की जो हिस्सा छत्तीसगढ़ दोगे ना, कि उसको भी डकार जाओगे। हम तो अमित जी जवाब दीजिए। हमारा जो पैसा दे दीजिए। देखिए 19-20 में 11,000 करोड़ रुपए जीएसटी का और क्षतिपूर्ति का, और 20-21 में 10,500 करोड़ रुपए जीएसटी का आ चुका है। अब देखिए लगातार टीवी चैनल पर सिर्फ और सिर्फ वही बातें करने से कोई चीज प्रमाणित नहीं होती। मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ये आंकड़े महालेखाकार की रिपोर्ट में हैं। थोड़ा अध्ययन कांग्रेस के साथ ही करेंगे तो उनको पता चलेगा जिन पैसे की वो मांग कर रहे हैं वो पैसा उनके पास आ चुका है। उसके अतिरिक्त केंद्र सरकार पैसा दे रही है जो ये लौटा रहे हैं, और बार बार ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और उसको लेकर के राज्य से पैसा मांगते हैं। तो मुझे लगता है कि शायद छत्तीसगढ़ एक अलग देश है क्या भारत से? क्या संघीय व्यवस्था की जानकारी नहीं है क्या कि जब से भारत देश बना है तब से ये योजनाएं चलती हैं कि केंद्र का पैसा रहता है 75%, 90%, उसमें से राज्य अपनी राशि डालते हैं और योजनाएं चलती हैं, पूरे भारत में चल रही हैं। अभी नहीं, जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तब भी ऐसा ही चलता था। तब तो हमने नहीं देखा, नहीं सोचा, नहीं बोला। देखिए इनको काम करना नहीं है, इनको केवल झूठे आरोप लगाने हैं, और इनकी जो असफलता हो चुकी है उसको लेकर के बहानेबाजी ये करेंगे। और अपनी बात रखिए। देखिए मैंने सच्चाई बयां की है, और मैं तो भाजपा के प्रवक्ता को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने भाजपा नेताओं के झूठ का पर्दाफाश यहाँ पे कर दिया। इन्होंने स्वीकार किया कि केंद्र सरकार राज्यों को मदद करती है। तो अगर राज्य सरकार अभी केंद्र से मदद करे तो इनको तकलीफ किस बात की होती है? जब व्यवस्था है तो किस बात का आरोप लगाते हैं? जब पूर्व से व्यवस्था है तो ये भारतीय जनता पार्टी का झूठ परपंच की राजनीति है। क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार जब बजट बना रही है, इतना बड़ा बजट, इतना विशाल बजट, जो रमन सिंह की सरकार ने कभी सोचा नहीं था कि छत्तीसगढ़ किसान खुशहाल होंगे, इस बजट से छत्तीसगढ़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। धनंजय जी, लेकिन यहाँ पर जब केंद्र आपको राशि दे रही है तो आप उसे लौटा क्यों रहे हैं? आप उसे लौटा क्यों रहे हैं? और दूसरी जगह आप ये भी आरोप लगा रहे कि केंद्र आपको राशि नहीं दे रही है। नहीं दे रही, हमारे हिस्से की राशि दे रही ना। मैं कह रहा हूं ना, 32,000 करोड़ रुपए हमारे जीएसटी की कंपनसेशन है, जीएसटी का हिस्सा है। कोयले की रॉयल्टी 4,000 करोड़ रुपए है। जो कोल खदान जो निरस्त हुआ था, उसे पेनाल्टी जो लगा था वो 4,000 करोड़ रुपए है। हम छत्तीसगढ़ का पैसा मांगते हैं तो भाजपा नेताओं को तकलीफ होता है। अरे भैया हमारा हिस्सा मांग रहे हैं, कोई नरेंद्र मोदी से एक्स्ट्रा पैसा नहीं मांग रहे जो आपको तकलीफ होनी चाहिए। और मैं बोलना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता के लिए अगर हिस्सा को मांगा जाता है तो भाजपा नेताओं को तकलीफ किस बात की होती है? ये टीवी में बैठ कर रोज झूठ बोलते हैं। इनके वित्त मंत्री सदन में जवाब जब प्रस्तुत करती तो बताती है छत्तीसगढ़ कितना पैसा देना बाकी है। मैं तो इनसे कहता हूं ना, इनके प्रधानमंत्री जी टीवी में आ जाए, 4 पत्रकारों का इंटरव्यू देते जवाब, जनता के बीच दूध पानी पानी हो जाएगा। क्यों नहीं आते नरेंद्र मोदी जी टीवी में पत्रकारों का इंटरव्यू देने के लिए? आज हम तो स्वागत करेंगे, हम तो रोज इंटरव्यू देते हैं, हमारे मुख्यमंत्री रोज प्रेस वार्ता करते हैं। आज नरेंद्र मोदी पत्रकारों का जवाब देने के लिए दूध पानी पानी हो जाएगा। क्यों भागते हैं पत्रकारों से? ठीक, अमित जी जवाब दीजिए। तो आज डिबेट किसके ऊपर है कि मोदी जी पत्रकारों को इंटरव्यू देते हैं या नहीं देते? मैं बार बार कह रहा हूं कि आधे घंटे में केवल डाइवर्ट करेंगे, और मैं फिर इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि माननीय वित्त मंत्री जी का छत्तीसगढ़ में अभी दौरा हुआ कुछ दिन पहले। उसमें उन्होंने 1.25 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस ली तरन्नुम जी, और उसमें उन्होंने एक एक चीज बताई। और मैं फिर दोहरा देता हूं, और कांग्रेस के लोग क्या है कान में रुई डाले रहते हैं, लेकिन मैं प्रदेश की जनता को बता रहा हूं कि जो कांग्रेस का शासन था केंद्र में और यहां पर भाजपा की सरकार थी, और अब केंद्र में भाजपा का शासन है और यहां कांग्रेस की सरकार है, तो जो पहले पैसा मिलता था उससे 178% पैसा ज्यादा मिल रहा है। ये वित्त मंत्री जी ने कहा है, प्रमाणिक आंकड़ा है, सार्वजनिक है, मीडिया के पास है। और जो ग्रांट मिलती है सरकार की तरफ से, वो ग्रांट हर वर्ष 9% ज्यादा मिल रही है। तो जो पैसा छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार में नहीं मिलता था क्योंकि मनमोहन सरकार थी इनकी, तो अब मिल रहा है इनको।
लगभग दोगुना मिल रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ एक छोटा प्रदेश है, इसकी कुल राजस्व की जो आय है वो 60,000 करोड़ रुपए। ठीक है अमित जी, यहाँ पर वक्त की कमी भी है, आखिरी कमेंट ले लेते हैं हम धनंजय जी से। जी बताइए जी। देखिए तरन्नुम जी, भारतीय जनता पार्टी के नेता चाहे रमन सिंह जी हो, धर्मलाल कौशिक जी हो, भाजपा के प्रवक्ता हमेशा टीवी में झूठ बोलने का काम करते हैं। सदन में इनके वित्त मंत्री कहती है कि छत्तीसगढ़ को पैसा देने का बाकी है, और छत्तीसगढ़ जब भाजपा नेता के बतौर आती है तो प्रेस काफी में झूठ बोलती है, जिसका जब सवाल प्रेस के पत्रकार साथियां करते हैं कि आपने सदन में कहा, तो आतंकवादी करना शुरू कर देती है। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, टीवी में बैठ के झूठ बोलना। इसके हर नेता झूठ बोलते हैं। मैं एक प्रकार कहूंगा, भाजपा नेताओं को झूठ बोलने का नशा हो गया है। इस नशे से इनको मुक्ति जनता 2024 में दिला देगी, इस पर समझ में आता है। ठीक है धनंजय जी, अमित जी, आप लोग अपना कीमती वक्त हमारे साथ निकाला आप लोगों ने, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच जिस तरीके से ये तमाम बजट को लेकर जो वार पलटवार का सिलसिला साफ तौर पर देखा जा रहा है, और ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि इस बार का जो बजट होगा वो बहुत अलग भी होगा और खास भी होगा। फिलहाल रुकते ही यहाँ पे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।